बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की बस उल्टी गिनती चल रही है। कुछ और महीने शेष रह गए हैं जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार की जनता एक बार फिर से अपने मत का इस्तेमाल करेगी। बिहार की जनता के जनादेश से बिहार में सरकार बनेगा। सरकार नवंबर महीने में ही बनने वाला है। बिहार में चाहे सरकार महागठबंधन की बने या एनडीए की, चाहे जनसुराज की बने, नवंबर महीने में बिहार की जनता का जनादेश जिसे मिलेगा सरकार उसकी बन जाएगी। लेकिन हम आज बात करने आए हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा समय में स्थिति क्या है, यह समझने की जरूरत है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख कह सकते हैं कि मुश्किलों से भरी हुई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त भी जो है वो बेहतर नहीं दिख रहा है। और इस वक्त जो बिहार में चुनावी समीकरण, जो बिहार में चुनावी लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तौर पर समझे तो लूज नजर आ रही है। मतलब कमजोर इस विधानसभा के चुनाव में भाजपा नजर आ रही है। और इसका परिणाम जो है आने वाले वक्त में जब तारीखें और बदलेगी, जब चुनाव की तारीख और नजदीक आएंगे। देखिए, अब तो जून का जो महीना है वो आधा समाप्त हो चुका है। जुलाई आएगा, अगस्त के आखिरी वीक में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात आज हम करने आए हैं। और बिहार में आपको यह बताएंगे भी कि किस तरीके से बीजेपी डैमेज होते आई है और इस बार भी डैमेज होने जा रही है। देखिए, मौजूदा समय में बिहार विधानसभा के अंदर की बात करें तो बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि आरजेडी से भी कुछ टूट कर आ गए हैं, इधर कांग्रेस से भी आ गए हैं। तो बिहार में बीजेपी का मौजूदा समय में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आरजेडी से आगे है। लेकिन भाजपा का यह इतिहास कहता है कि भाजपा की वक्त जो है वो अभी बदलने में बहुत देर है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर भले ही बीजेपी के आला कमान ये दावा करके कहते हो कि हम तो बिहार लड़ेंगे भी, बिहार जीतेंगे भी, भले ही वो एक कहते हो कि बिहार का चुनाव जो है वो जनता के जनादेश से एनडीए के जीत के लिए, लेकिन अगर आप भी ये समझ रहे हैं तो आप रुक जाइए, समझ लीजिए। पहले 2020 में क्या हुआ? 2020 में एनडीए के साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा ने बिहार में चुनाव लड़ा और नतीजा यह रहा कि भाजपा बिहार विधानसभा में 74 सीटें जीतकर पहुंची। जेडीयू को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने। नतीजा यह रहा कि 43 सीटें मात्र जनता दल यूनाइटेड जीत पाई। बिहार में दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, क्योंकि पहले नंबर पर 75 सीटें जीतकर आरजेडी रही 2020 में। लेकिन इससे इतर 2015 को भी समझना होगा, आज की तारीख की तस्वीरों को भी समझना होगा। 2015 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। 2015 की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स आज की दिखा देना चाहता हूं। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, और इसी तस्वीर पर दौड़ती कहानी आगे आप देखेंगे। यह तस्वीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग के दौरान की तस्वीर है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां महिलाओं के सम्मान की बात होती है, जहां नारी न्याय की बात होती है, वहां पर महिला और जो बीजेपी के नेता है वो लड़ झगड़ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। कोई भी शायद आजकल मीटिंग नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा हो। नालंदा की यह तस्वीर है, नीतीश कुमार के गृह जिले की यह तस्वीर है, और बीजेपी की मीटिंग हुई महिला मोर्चा की। और इस महिला मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें माना जा रहा है, तस्वीरों में जो दिख रही है, जिलाध्यक्ष और भाजपा जिला मंत्री के बीच किस तरीके से बातें हो रही है। चप्पल निकालकर महिला नजर आ रही है। ये जो चप्पल वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, महिला के हाथ में चप्पल है,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में आज की तारीख में चल क्या रहा है। बीजेपी के अंदर देखिए, बूथ लेवल पर जो जिताने वाले लोग हैं उनके हालात कैसे हैं, ये विजुअल्स ने दिखाया। और 2020 के नतीजों के आधार पर आप 2025 जीतेंगे। हालात बहुत बदल चुके हैं, आगे आएंगे। पहले आपको 2015 के बारे में बता देते हैं। 15 में एक इत्तेफाक हुआ था। नीतीश कुमार ने पहली दफे तय किया कि वो आरजेडी के साथ मिलकर, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। पहली दफे जब बिहार में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के साथ, तो बिहार विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या रही वो रिकॉर्डेड रही महागठबंधन की, और जो बीजेपी रही 53 सीटों पर सिमट गई। और ऐसा नहीं है कि भाजपा अपने अकेले, अपने दम, अपने बल पर चुनाव लड़ी थी। तब भी बीजेपी के साथ एलजेपी थी, तब बीजेपी के साथ जो है वो मांझी जी थे, तब बीजेपी के साथ कुशवाहा थे, और उस समीकरण से सिर्फ नीतीश कुमार हटे थे। हालात ऐसे थे कि बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां की कि बिहार में आकर उन्होंने बिहार की बोली तक लगाई, और नतीजा यह हुआ कि कुल 47 रैली प्रधानमंत्री ने की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंकड़े जो बताते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने रैलियों के बाद बिहार विधानसभा में मात्र 53 विधायक जीत के गए। जरा सोचिए, तब देश के प्रधानमंत्री को बिहार की जनता के ओर से यह कहा जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री बन गए। तभी नरेंद्र मोदी को ये प्रचार मंत्री वाला जो टैगलाइन है वो बिहार से दिया गया था, कहीं और से नहीं। दरअसल पूरी कोशिश की थी भाजपा ने बिहार में अपने बल पर सरकार बनाने की, और तब 53 सीटों पर सिमट गए थे। 2010 के चुनावी नतीजे ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा बिहार में 55 सीटों पर सिमट गई थी, 55। और तब जो है जेडीयू का सिक्का चलता था। आज भाजपा की तैयारी क्या है? भाजपा की तैयारी यह है कि वो बिहार में चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और बिहार में आज की तारीख में समझे, चुनाव से बस चंद महीने और रह गए हैं। भाजपा की हालात यह है कि बिहार में 2025 के चुनाव में 25 सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी, 25 सीट नहीं जीत पाएगी। परिणाम मैं बता देता हूं क्यों। प्रधानमंत्री की रैलियां बिहार में हो रही है ना, कुर्सियां खाली है, 1-2 कुर्सियां नहीं खाली है, सैकड़ों कुर्सियां खाली है। प्रधानमंत्री को सुनने बिहार के लोग नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार में आ रहे हैं तो अब बिहार में वो बातें पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बिहार में बीजेपी के नेताओं ने फील्डिंग कितनी की है, इस बात का नाराजगी झेलना पड़ रहा है। बिहार में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कितना सफल है, इस बात पर चर्चा बिहार में हो रही है। बिहार की जनता सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री चुनाव की तारीख नजदीक आ रहा है तो वो बिहार आ रहे हैं, और ये भाजपा के जो नेता हैं ये तो आते ही नहीं है। देखिए, एक मजेदार वाकया ये है कि भाजपा में, देखिए मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, एक बड़ा खुलासा बीजेपी को लेकर कर रहा हूं। भाजपा के अंदर ही ऑल इज वेल नहीं है। बिहार में एक पक्ष जो है वो चाहता है कि भाई बिहार में मोदी जी आ रहे तो भीड़ जुटे, दूसरा पक्ष चाहता है ना 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 ना, भीड़ जुट के क्या होगा। तो बीजेपी के अंदर प्रदेश खेमे में गुटबाजी हो चुका है। ये गुट कौन कौन सा है ये आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो आज की मौजूदा समय में स्ट्रक्चर है वो हिल चुका है, और इसके पीछे की वजह है कि पार्टी के अंदर जो है वो नाराजगी है, और इसका सीधा संदेश भी बिहार की जनता के पास है। बिहार की जनता इस बार जो है वो चुनाव के समय में
ये एक तौर पर आप कहें तो प्रधानमंत्री के इस 11 सालों का काम भी जानना चाहती है, जिसमें बिहार को लेकर किया गया काम जानना चाहती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है उसमें नेता लड़ रहे हैं, और इस आपस की लड़ाई के परिणाम यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बस गुटबाजी करने में रह गई है, और हालात ऐसे हैं कि 25 सीट भी जीतना इस बार मुश्किल है भाजपा के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। फिर कल भाजपा पर ही बड़ा खुलासा करेंगे इसी समय। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।